को फिट करना है, तो तकरीबन 5 से 6 हमने स्टार्ट भी करवा दिया है सर के माध्यम से, और धीरे धीरे एक कम्युनिटी बनाएंगे जो कि समाज के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव माहौल रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि वीरेंद्र जी के और साहब के आंसर ने एक भ्रम तोड़ दिया। लोग थोड़े ना वॉकिंग कर करते पार्क में, क्या बोलते हैं, हम तो वॉकिंग करें बहुत है, उससे कुछ मानते हैं। तो 1-1 घंटा योगा करने वाले का विजन फैट 13 था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो हम जो वॉकिंग करते हैं पार्क में और योगा करते हैं पर्याप्त नहीं है। तो गुरु साहब धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा रहा। अब मैं बुलाता हूँ प्रवेश जी को, जो कि एक सिविल इंजीनियर हैं और रियल एस्टेट में काम करते हैं और गाजियाबाद नोएडा में रहते हैं। और ये बिल्कुल पिज़्ज़ा के बड़े फैन थे, डेली रोजाना इनका होता था। और इनका 78 kg वेट था, अभी 70 किलो पे आ गए। और मजे की बात की, इनका भी विजन फैट 12 था, अब 5.5 आ गया, जो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और एज इनकी 47 थी पहले, बॉडी एज, और अब इनकी जो बायोलॉजिकल एज है, बॉडी एज है, वो 38 आ चुकी है। और मजे की बात है, कमर का जो घेरा है वो 34 की पैंट पहनते थे, अब इनका 30 पे आ चुका है। तो सर आपने इसको कैसे मैनेज किया, प्लीज आप और बताएं अपने बारे में। नमस्कार सभी को। और आगे इससे क्या प्लानिंग आपको इसको लेके प्लीज। जब ये लिव 360 प्लान जो आया था, हमने सुना था, फिर हमने इसको लाइव सुना सचिन खेड़ा जी से, तो तब तक हमें ये लगता था कि ये कोई वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो मार्केट में बहुत सारे लोग कराते भी हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्सों ने किया भी था, तो उनका उतनी तेज़ी से फिर दोबारा से वेट बढ़ जाता था। और जब मुझे लगा कि यार मैं तो फिट हूँ, मतलब मैं अपने आप को फिट मानता था, मेरा 5-6 किलो वेट एक्स्ट्रा था और फिट मानता था, खाने पीने के शौकीन थे और शाम फील्ड में रहते थे, शाम को 4 और 5 बजे के आसपास हर इंसान को भूख लगती है। तो उसमें आदमी यही ढूंढता है कि रेडी टू ईट जो सबसे जल्दी मिल जाए, क्योंकि टाइम कम होता है, वो वाली चीज़ होती थी। फिर जब हमने इसका पहला सेशन स्टार्ट किया, जो पहली मीटिंग जून पे हमने अटेंड करी, तो लिव 360 को लेकर के मेरी सोच पूरी बदल गई, 360 डिग्री बदल गई। ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये एक पूरा हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए प्रूवन प्रोग्राम है। और जैसे सभी को पता है, सब लोगों का हेक्टिक शेड्यूल होता ही है। जब सुबह की क्लास होती थी तो मैं गाड़ी में होता था, और फिर मैंने उसको आफ्टर लंच मैनेज किया, रिकॉर्डिंग सुन के। और आज भी मैं अपनी गाड़ी में एक चाकू, फ्रूट और वो रखता हूँ और काला नमक रखता हूँ। मतलब पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं करते थे। और अभी हम एक आगरा ट्रिप पे भी गए, तो ट्रिप पे भी हमने क्या किया कि सिर्फ फ्रूट और वेजिटेबल्स खाए और बहुत अच्छा फील किया। और आगे का जो सेशन है, जो आगे की हमारी प्लानिंग है, वो ये है कि अपने सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ, हालांकि यूज़ तो सभी को करना चाहिए, लेकिन जिनको लगता है कि वेट एक्स्ट्रा है या कुछ है, उनको मैं इस प्रोग्राम में लेके आऊँगा सर। और सबसे पहले मैं घर से ही स्टार्ट करूँगा, मेरे भाई हैं उनका वेट एक्स्ट्रा है, उनसे ही स्टार्ट करूँगा। और 5-6 लोगों की मेरी क्वेरी आई हुई है और इसी महीने से उनका गट रिसर्च शुरू करा देंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह की लाइफ स्टाइल में से निकल के अपना हेल्दी वेट मैनेज किया, अपने आपको हेल्दी बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास में नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर पीयूष मेहरा जी, जो कि एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है और एक्स नीमा प्रेसिडेंट है। वो नीमा के प्रेसिडेंट थे, अभी एक्स हैं, अभी वो उनका कार्यभार नहीं संभालते हैं, एमवे को देखते हैं। और इनका वेट 104 किलो था और आज ये लगभग 91 किलो में, 104 से 13 किलो कम किया। और बिल्कुल मैं इनको जानता हूँ व्यक्ति, इनके थोड़ा पीठ में थोड़ी दिक्कत रहती थी इनको, और लेकिन अब ये बहुत एक्टिव हैं, इनके भी सारे कपड़े ढीले हो गए। तो ये डॉक्टर साहब एज ए डॉक्टर होते हुए आपके पास तो वही फिल्में, बैड गुड अच्छे सभी तरह के अनुभव रहे होंगे, फिर आप इसके कैसे विश्वास करके कैसे इसको फॉलो किया इस सिस्टम को, और इसको लेकर आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि बीइंग ए डॉक्टर हमें ये लगता था कि हमें बहुत कुछ आता है ना, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी से। सबसे पहली बात होती है कि हम डॉक्टर्स के बहुत एक बड़ी ईगो होती है दिमाग में कि हम किसी सुनते नहीं, हमें लगता है हेल्थ के बारे में हमसे ज़्यादा और कौन बताएगा। तो एक माइंड में ही चलता रहता था, हेल्थ के बारे में और क्या पता है, इतना पढ़ लिया
मैं 5.5 साल तो कॉलेज में पढ़े, मेडिकल कॉलेज में पढ़े, वहाँ पे देखा है, ठीक है। और आयुर्वेद से है तो हर्बल मेडिसिन वाले बहुत अच्छे जानते हैं। और दूसरी बात कि बहुत अच्छे प्रोफेशन में मेडिकल ऑफिसर हूँ दिल्ली में, सरकारी डॉक्टर हूँ, तो ये लगता है कि भाई लोग हमसे पूछें, हम दूसरी बात क्यों मारें। और जब अपनी तरफ देखता था, खुद की तरफ कि 104 किलो वजन है, तो लगता था इसके कोई समाधान तो होना ही चाहिए। और उस बीच में लेट 360 आया और एक भरोसा नहीं होता था कि हम कोई दवाइयाँ लेके वजन कम करेंगे। आम मिथ्या है, सभी लोग मानते हैं इसी को कि भाई कुछ दवाई लेके नहीं करना चाहिए, है ना, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो पहली चीज़ तो मेरे दिमाग से मैंने ये निकाली कि सप्लीमेंट्स आर नॉट मेडिसिन। कि जो लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या खाना पड़ेगा जी, कितने का कोर्स है, कितने पैसे लगेंगे, तो एक सवाल आता था मन में, क्या दवाई खानी पड़ेगी। तो सुशील खेड़ा जी की मैंने मीटिंग अटेंड करी और एमबीए को बहुत अच्छे से समझा, न्यूट्राइट को समझा। और जब न्यूट्राइट को मैंने समझा तो ये पता चला कि दिस नॉट ए मेडिसिन, दिस आर सप्लीमेंट, भोजन के पूरक। जो आज की तारीख में हमें खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, उसके अंदर जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की वजह से जो पोषक तत्व पूरा मिलना चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा। तो अगर मुझे वो चीज़ पूरी नहीं मिल रही है तो कुछ तो ऊपर से ऐड करनी पड़ेगी। और उसी चीज़ को हमने ऐड ऑन किया और सप्लीमेंट लिए और साथ में एक्सरसाइज की। तो मुझे खुद को भरोसा नहीं था कि मेरे 100 किलो से कम वजन हो पाएगा। 104 था और इतना ड्रास्टिक चेंज आया। जैसे थोड़ी डाइट हैबिट चेंज करी और उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक यू करता हूँ मिसेस का कि मुझे समय समय पर अच्छी डाइट्स बना के दी। तो उसके लिए हरदम आभार रहते हैं हम लोग कि ये फैमिली है, परिवार ही जो है आपको बताता सब कुछ। और इसमें जब सप्लीमेंट मैंने यूज़ किए और साथ में एक्सरसाइज करी और जो ईटिंग हैबिट चेंज करी, तो सबसे पहले दिमाग से तो ये दिमाग पर बात निकाल देनी चाहिए कि मेडिसिन है। दिस आर नॉट मेडिसिन, ये फूड सप्लीमेंट है, भोजन के पूरक है। तो कई लोग सवाल करते हैं कि ये भोजन का पूरक फिर कब तक खाना पड़ेगा। मैं तो जीवन भर खाना पड़ेगा। जिस दिन तक आप खाना खाओगे तब तक आपको अपनी डाइट को पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो सवाल था कि भाई कब तक खाना पड़ेगा, तो जीवन भर खाना है ना, ये तो भोजन का पूरक है। तो मैं तो डिसाइड किया कि मैं जब तक जीऊँगा मैं इसको लूँगा और मेरा स्वास्थ्य सही हुआ। तो मुझे देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बार के लिए आपको टीटीए से या किसी और से इलाज तो मिल जाएगा कार्ड से, लेकिन शरीर तो आपका दुखी पाएगा ना। आप कॉर्पोरेट चले जाओगे, ठीक है, अच्छे उसमें हो, सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, शरीर किसका है? शरीर तो मेरा अपना है। उस शरीर को मुझे ठीक करना है और इसको लग के मैं इतना एक्साइटेड हुआ कि मैं एक रोल मॉडल बना। आज मेरे खुद डॉक्टर्स पैनल में सभी लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरा सर आपने क्या किया, और वो आके फ़ोन करके खुद मुझसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और मतलब होते हुए कैसे होगा, तो लोग ढूंढ रहे हैं कुछ है ना। आपको पता होना चाहिए मुझे करना है और इट्स वेरी इजी, कोई मुश्किल नहीं लगा इसमें। कहीं कोई कहता है कोई मुश्किल है, मैं कहता इससे सिंपल कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब के साथ में इनकी मेडिकल टीम का एचआरए करने का मेरे को मौका मिला। इनके बहुत सारे कलीग्स डॉक्टर से मिले तो बड़ी हैरानी होती है। सभी डॉक्टर्स ओवरवेट थे, सभी का विजल फैट बढ़ा हुआ था और सभी की बॉडी एज 15 साल 20 साल ज़्यादा थी। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की। तो सर आपने बहुत सारा कलर दिखाया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारे पास में नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं अजीत जी, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं, अच्छी पद पे हैं। और सर का शेड्यूल वाकई में बहुत हैक्टिक रहता है। हम देखते हैं सुबह की पाठशाला में अक्सर बाइक पे होते हैं, रात को पाठशाला में फिर बाइक पे होते हैं। 10 घंटे की ड्यूटी। इनका ऑफिस घर से 70 किलोमीटर दूर है, तो 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना। उसके बावजूद भी सर आपने इतने हैक्टिक शेड्यूल में अपने आप को मैनेज किया। और आपका वेट 68 था और 68 से आप 60 पे आ गए, 8 केजी वेट कम किया। 11 विजल फैट अपने विजल फैट 4 कर लिया। आपका कमर का घेरा 34 था, 30 के ऊपर आ गया। तो आपने सर कैसे मैनेज किया, ये वंडरफुल कैसे किया मेरे कल आपने? थैंक यू सर। और दोस्तों जैसा कि बताया टाइम, क्योंकि जब मैंने लीव 360 को ज्वाइन किया था तभी मेरे पास टाइम का चैलेंज आ गया था। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा ड्यूटी टाइम लगभग 10 घंटे रहता है और 2 घंटे आना और 2 घंटे जाना, लगभग मेरे 14 घंटे ड्यूटी टाइम प्लस रनिंग टाइम रहता है। तो जब से स्टार्ट हुआ, जैसे क्लास का टाइम आया, तो क्लास का टाइम आया 6:30 से 7:30। तो स्टार्टिंग में मेरे लिए चैलेंज आ गया क्योंकि उसी टाइम मेरे को ड्यूटी पे जाना था।
क्योंकि मेरा ड्यूटी घर से निकलने का टाइम रहता है 6:45 बजे। परंतु आपको पता है ना कि चैलेंज को अगर हम सॉल्यूशन में चेंज करते हैं ना तो हो जाता है। तो मेरा यहाँ से गोल था कि मैं पहले अपने हेल्थ को सही करूं, क्योंकि अगर मैं हेल्थ को सही करूंगा तो वेल्थ भी मैं बहुत अच्छी तरह से ले सकता हूं। तो मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जो पहले मैं कंपनी के कन्वेंस को यूज करता था जो फ्री था उसको मैंने छोड़ दिया, और जो नॉलेज सेशन अटेंड किया मैंने, एक्सरसाइज सेशन 2 सारा लाइव अटेंड किया मैंने। आज तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं है जो मैंने लाइव अटेंड नहीं की हो। तो उनको अटेंड किया। उसके बाद मैं अपने पर्सनल व्हीकल से, अपनी बाइक से जाने लगा ऑफिस और अपना पर्सनल फ्यूल लगाया। वो कहते हैं कि स्ट्रेसिफाई करते हो तो ही रिजल्ट आता है, और उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरा जो पहले जो लाइफस्टाइल डिजीज थी, मेरे को गैस्ट्रिक की समस्या थी, और आपको पता है कॉर्पोरेटर में स्ट्रेस तो रहता ही है, यहाँ काफी लोग जॉब कर रहे हैं, है ना। तो स्ट्रेस की समस्या थी, और दूसरा क्या था, मेरी इम्यूनिटी पावर वीक थी। तो उसकी वजह से मेरे को बार बार में टाइफाइड हो जाता था, और मैं कंपनी के पैनल पे भी जाता था, परंतु उस दौरान फिर वो अच्छा महसूस नहीं होता था क्योंकि परिवार भी उससे डिस्टर्ब रहता था। तो जब से मैंने लीव 360 को ज्वाइन किया है, बहुत ड्रास्टिक चेंज आए। मेरी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो गई, मेरी गैस्ट्रिक की समस्या का भी सॉल्यूशन हो गया, और स्ट्रेस के लिए तो आपको पता है मेडिटेशन बहुत ही शानदार है, तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया। और मैं अपने पैरामीटर की बात करूं, जैसा कि सर ने बताया, मेरा पैरामीटर में भी ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मेरा जो पहले वेट 68 केजी था तो अभी 60 केजी हो गया, और मेरा जो विजरल फैट था 11 अभी 4 हो गया, और मैं कमर की साइज की बात करूं तो मेरा 34 से 30 हो गया, और मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं। और मैं पहले 100-200 किलोमीटर चलता था, मेरे को सांस चढ़ जाता था, परंतु अब लगातार मैं आधे घंटे दौड़ सकता हूं, बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसमें मैंने एक ही चीज सीखी कि मैंने यहाँ पे नॉलेज सेशन को बहुत ही ईमानदारी से अटेंड करा। और दोस्तों, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर कोई भी आप इस सेशन में किसी को भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैंने भी अपनी टीम में पार्टिसिपेट किए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं का हुआ जिन्होंने नॉलेज सेशन को अटेंड किया। जिन्होंने सिर्फ ओनली एक्सरसाइज की, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। उसका मेन रीजन क्या था कि नॉलेज सेशन में हमें बताया गया था कि क्या खाना, कब खाना, कितनी बार चबाना, कितना पानी पीना, वो सारे हमें बताई गई थी। तो हमारी जो बैड हैबिट थी उसको गुड हैबिट में चेंज किया था नॉलेज सेशन में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें नॉलेज सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस कोर्स। और मैं आगे की बात करूं कि आगे मेरा क्या गोल है, पहले तो थैंक यू प्लीज, थैंक यू सर, थैंक यू। सॉरी, नेक्स्ट पर्सन को आपका बहुत अच्छा, प्लीज अगला बेस्ट आने वाला, प्लीज डोंट फील। ओके, तो यस, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं देवेंद्र डागर जी, और जिनका वेट 101 किलो था, पूरा 1 क्विंटल पार कर गया, और अब उनका वेट 87 केजी है। तो उन्होंने बड़ा, और इस जर्नी में करीब 86 दिन की जर्नी हमारी हो चुकी है। तो उनके लिए आसान नहीं रही जर्नी, उनकी टिपिकल रही चल रही। और इसी दौरान उनके फादर सीरियस बीमार हुए और वो नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो इनका बीच में जो प्रोग्राम ब्रेक भी हो गया। तो कुछ लोग शादी में चले गए, एक दिन छोड़ दिया, फिर बाहर हो जाते हैं। और इनका कई दिनों तक प्रोग्राम ब्रेक रहा, फादर बीमार थे, फिर वो नहीं रहे, उसके बाद ब्रेक हुआ। तो सर, आप इस प्रोग्राम में कैसे कम बैक हुए और कैसे फिर आपने अपने आप को फिट बना लिया, हेल्दी बना लिया, कैसे फॉलो कर पाए ऐसी कंडीशन? प्लीज 2 मिनट का समय रखें प्लीज। सभी को नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह डागर है, मैं पलवल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और 50 दिन की जर्नी और 85 दिन का ये प्रोग्राम रहा। तो 85 तो पे 50 दिन तो पापा के साथ ही चले गए थे मेरे। तो वहाँ पे ना कोई ठीक से ढंग से एक्सरसाइज थी, ना कोई लेक्चर था, इस तरह से कोई मैनेज नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन हाँ, खान पान में जरूर ध्यान दे रहा था, और स्टेप तो बिल्कुल भी नहीं थे। और पिछले 2 साल में ये पैर 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है, और ये वाला हिस्सा बिल्कुल बेकार है।
1 किलोमीटर भी चलता था तो बहुत ही मतलब परेशानी हो जाती थी इसके अंदर। अब पापा तो चले गए, जिंदगी तो जीनी है ना, क्योंकि जो गए तो वो गए। कौन करता है, आप ध्यान से देखना। वो व्यक्ति जरूर गुटखा भी खाता होगा, वो इसको महंगा बता रहा है। स्मोकिंग करता होगा, इसको महंगा बता रहा है। या ड्रिंक करता होगा, इसको महंगा बता रहा है। आप देखना दोस्तों, लोग क्या बोलते हैं, यार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जेब साथ नहीं दे रही। बादाम 900 रुपए किलो आते हैं और गुटखा पड़ता है 43 रुपए किलो। गुटखा पड़ता है 43 रुपए किलो, और जो अपने आपको गरीबी की दुआई दे रहा है, सबसे फालतू खाता है। काजू पड़ते हैं 8 रुपए किलो और सिगरेट पड़ती 5,000 रुपए किलो। देसी घी पड़ता है 1,000 रुपए किलो और तंबाकू पड़ता है 1700 रुपए किलो। सेब पड़ता है 100 रुपए किलो और सुपारी पड़ती है 600 रुपए किलो। दूध पड़ता है 60-70 रुपए लीटर और शराब पड़ती 500 रुपए लीटर। जेब खराब नहीं है, नींद खराब है। करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपके बहुत शानदार फीडबैक रहे और इससे हमारे दर्शक को सभी को बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं कितने पैसे कटा लूं, मैं छुपा सकता हूं। मेरे को बीपी है, छुपा लूंगा, शुगर है, छुपा लूंगा, लेकिन पेट कम कर लूंगा तो छुपेगा नहीं। पेट नहीं छुपेगा और दुनिया पूछेगी आपने क्या किया है, खुद क्या बताएंगे। तैयार है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।